Hi everyone, welcome back to Brainipedia Skill. This is Sonia Nan, your biology educator, and today we are going to discuss very important topic, that is the rapid fire we are going to have for top 50 questions of human physiology unit. So this session is very important for your final touch to your practice questions, right? जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे टॉप 50 क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. So stay connected, stay attentive, and let's get started the class without any further delay. Yes. So the question number one. Mhm. Yes, so the question number one is the respiratory center is in the brain is located in. पूछा गया है कि respiratory center कहाँ पे मिलेगा brain में, right? The respiratory center in the brain is located in A cerebellum, B cerebrum, C medulla oblongata, D thalamus. तो यहाँ पे आपका right answer क्या रहेगा? Cerebellum, cerebrum, medulla oblongata and thalamus. Yes, so what will be the right answer here? Respiratory center brain का कहाँ पे देखने को मिलता है? आप बोलोगे मेडुला ओब्लोंगेटा में देखने को मिलता है. यस, दिस इज द राइट आंसर. मेडुला ओब्लोंगेटा इज द राइट आंसर. यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सेंटर देखने को मिलता है ब्रेन का. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं एनी हाउ. राइट, यस. देन द रेस्पिरेटरी कांस्टेंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट इज आर. क्यू की वैल्यू पूछी गई है कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्या रहेगी? यस, तो आर क्यू वैल्यू क्या रहेगी कार्बोहाइड्रेट के लिए? ए ऑप्शन दिया गया है 1, बी ऑप्शन दिया गया है 0.7, सी ऑप्शन दिया गया है 0.9, डी ऑप्शन दिया गया है 0.5. यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि क्या रेस्पिरेटरी, क्या आर क्यू वैल्यू रहती है कार्बोहाइड्रेट्स की. यस, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सो आप बोलोगे राइट आंसर रहेगा 1. सो ए इज द 1. ए इज द राइट आंसर, सो 1 इज द राइट आंसर. यहाँ पे हम ए टिक कर देते हैं, ए राइट आंसर रहेगा. यस, उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी किसकी होगी? ए ऑप्शन इज मायोग्लोबिन, बी ऑप्शन इज फीटल हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन इज अडल्ट हीमोग्लोबिन एंड डी ऑप्शन गिवन इज द कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा. डी इज द कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा. देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. दैट इज टाइडल वॉल्यूम इन अ हेल्दी अडल्ट इज. टाइडल वॉल्यूम कितनी रहेगी अडल्ट हेल्दी की? सो ए ऑप्शन इज 1000 ml, बी ऑप्शन इज 1500 ml, सी ऑप्शन आपका दिया है 500 ml एंड डी ऑप्शन आपका दिया है 250 ml. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? 500 ml विल बी योर राइट आंसर. सी विल बी योर राइट आंसर. टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो नॉर्मल पर्सन एक्सेल कर सकता है, नॉर्मल इनहेल कर सकता है, राइट? सो दैट इज द टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml रहेगी. यस, 500 ml रहेगी. So C is the right answer here. Yes, everyone. So which structure prevents the collapse of trachea? Again, very important topic. Trachea को कौन collapse होने से रोकता है? Yes, बताओ क्या रहेगा right answer? A cartilage rings, B mucus layer, C diaphragm, D alveoli. Yes, students, क्या रहेगा right answer यहाँ पे? कौन सा स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देता? आप बोलोगे कि ट्रेकिया में रहती हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कार्टिलेजिनस रिंग्स. तो कार्टिलेजिनस रिंग इसको क्या नहीं होने देती? कोलैप्स नहीं होने देती. तो यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज द कार्टिलेज रिंग्स. देन बोहर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद. बोहर इफेक्ट किससे एसोसिएटेड रहता है? ए ऑप्शन इज ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन इज ऑक्सीजन रिलीज ड्यू टू द इंक्रीज CO2 and C option is CO2 transport and D option is bicarbonate formation. तो यहाँ पे अगर आपने बोहर इफेक्ट पढ़ा है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे. आपको इसका आंसर करने के लिए पता रहना चाहिए कि बोहर इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और किसके ट्रांसपोर्ट में आपको बोहर इफेक्ट देखने को मिलता है. यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर विल बी बी. यस, राइट आंसर विल बी बी. ऑक्सीजन रिलीज ड्यू टू इंक्रीज CO2. जैसे ही CO2 इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी रहती है, राइट, हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन रहती है, जो एफिनिटी रहती है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ऑक्सीजन वहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है और CO2 की अमाउंट जैसे ही इंक्रीज होगी, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देगी और ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी. यही आपका होता है बोहर इफेक्ट.
देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है 159 mmHg, बी ऑप्शन इज 95 mmHg, सी ऑप्शन इज 104 mmHg एंड डी ऑप्शन इज 40 mmHg। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? यस, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, दैट इज 104 mmHg, राइट, 104 mmHg यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा सी। यस, एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg रहता है, राइट। यस, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ओके, तो सी को टिक कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द मेजॉरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज। जो मेजर पोर्शन रहता है CO2 का, वो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये पूछा गया है। यस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिया गया है कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन आपको दिया गया है बाइकार्बोनेट एंड सी ऑप्शन आपको दिया गया है डिसॉल्व्ड CO2 एंड डी इज कार्बोनिक एसिड। आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि किस फॉर्म में CO2 का मेजर जो पोर्शन है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में, किस फॉर्म में आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? वी ऑल नो कि बाइकार्बोनेट इज द मेजर फॉर्म जिसमें CO2 का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? bicarbonate रहेगा। yes, so bicarbonate will be your right answer, so B is the right answer here। yes, B is the right answer। then the respiratory pigment in human age, respiratory pigment पूछा गया है human का कि respiratory pigment क्या होगा। respiratory pigment मतलब कि जो gases को कैरी कर, जो कि gases के ट्रांसपोर्ट को मेन करवाएगा। यस, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ए ऑप्शन इज हिमोसाइनिन, बी ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन इज मायोग्लोबिन एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। राइट, सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वी ऑल नो द आंसर। यस, क्या रहेगा आंसर? बी, राइट। सो बी, दिस इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यस, हीमोग्लोबिन आपका क्या रहता है? ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है। सो बी को टिक कर देते हैं, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर, दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देन विच ऑर्गन प्ले द मेन रोल इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन? कौन सा मेन ऑर्गन है जो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को? ए ऑप्शन दिया गया है लंग्स, बी ऑप्शन इज किडनी, सी इज मेड्यूला एंड डी इज हार्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सो द राइट आंसर विल बी मेड्यूला, राइट। यहाँ पे मेड्यूला आपका राइट आंसर रहेगा। यस, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यस, रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर लो आप, ओब्लोंगेटा। यस, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, यहाँ पे ये मिसिंग है तो आप ये ऐड कर लो, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। यस, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो है आपका ब्रेन का पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन को क्या करता है। यस, ये जो कि मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, राइट। तो मेड्यूला ओब्लोंगेटा, यस, राइट। देन द हार्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो हार्ट साउंड रहती है लब, उसको कौन प्रोड्यूस करता है? यस, हार्श साउंड जो होती है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, ये पूछा गया है। लब साउंड को कब प्रोड्यूस होती है ये? ए ऑप्शन दिया गया है आपको ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्स, जब सेमी ल्यूनर वेल्स की ओपनिंग होगी उस टाइम पे प्रोड्यूस होगी। बी ऑप्शन दिया गया है कि क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्स, जब सेमी ल्यूनर वेल क्लोज होगा तब होगी। एंड क्लोजर ऑफ एवी वेल इज द सी ऑप्शन। देन डी ऑप्शन इज द ओपनिंग ऑफ एवी वेल्स। तो जो लब साउंड है, दैट साउंड इज द लब कैसी साउंड है? ये फर्स्ट हार्ट साउंड है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जब कब होती है, कब आपको सुनने को मिलती है? ये सुनने को मिलती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तब आपको लब साउंड सुनने को मिलेगी। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है आपका, हम कार्डियक साइकिल में इसको इन डिटेल करते हैं, तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका यहाँ पे रहता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे यस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, सो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका रहता है वहां पे क्या रहेगा? एवी वेल्स को क्लोज कर दिया जाता है ना, एवी वेल्स को क्लोज कर दिया जाता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए वापस से एट्रिया में। तो एवी वेल्स को क्लोज किया जाएगा और एवी वेल्स के क्लोज होने से जो साउंड आएगी, है ना, एवी वेल्स के क्लोज होने से जो साउंड आपको सुनने को मिलेगी वो साउंड होगी लब साउंड एंड दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, राइट। बहुत बार हार्ट साउंड्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना।
Yes, so the first harsh sound lub is produced by the closure of AV wells. AV wells के क्लोज होने पर आपको ये साउंड सुनाई देती है. Then the pacemaker of the heart. Heart का pacemaker पूछा गया है in question number 12. The pacemaker of the heart is A option दिया गया है AV node, B option दिया गया है Purkinje fibers, C option दिया गया है SA node and D option दिया गया है bundle of His. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पेसमेकर कौन रहेगा हार्ट का? Yes, so the C will be your right answer. ऐसे नोड is the right answer. Yes, जो पेस मेकर रहेगा हार्ट का वो क्या रहेगा? वो ऐसे नोड रहेगा. Yes, ऐसे नोड रहेगा. Then which blood component help in clotting? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं? A WBC, B RBC, C platelets and D plasma. तो सबको पता है कि वो जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? प्लेटलेट्स विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यस, उसके बाद बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैरी. पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? ए ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बी ऑप्शन दिया गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सी ऑप्शन दिया गया है बोथ टाइप एंड डी ऑप्शन दिया गया है कोई ब्लड ही नहीं कैरी करती, नो ब्लड. तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? यस, सो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस रहता है, रेस्ट ऑफ द केसेस में जैसे देखने को मिलता है. यस स्टूडेंट्स, वैसा सेम हमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में नहीं देखने को मिलता. नॉर्मल जो आर्टरी होती है वो हम सबको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के लिए एंड पल्मोनरी वेन के लिए, जो आपको याद रखना है, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से वापस से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. राइट, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी का एंड पल्मोनरी वेन का, कि यहाँ पे आप जो पढ़ते हो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है. पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो यहाँ पे बताओ यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा? यस, क्या होगा राइट आंसर? So the right answer will be deoxygenated blood. Yes, deoxygenated blood आपका यहाँ पे right answer रहेगा. So right answer टिक कर देते हैं that B will be the right answer, that it will carry the deoxygenated blood. ये deoxygenated blood carry करेगी, तो यहाँ पे आपका B answer right answer होगा. Then which vessel has the lowest blood pressure? कौन से वेसल में आपको lowest blood pressure देखने को मिलता है? A option given is artery, B is vein, C is capillary and D is aorta. राइट, आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है. यस, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा? वेन. राइट, सो वेन इज द राइट आंसर हियर. विच वेसल हैज द लोवेस्ट ब्लड प्रेशर? वेन में आपका लोवेस्ट ब्लड प्रेशर रहता है. देन लिम्फ. लिम्फ इज ए ऑप्शन दिया गया है प्योर प्लाज्मा, बी ऑप्शन दिया गया है फिल्टर्ड टिश्यू फ्लूइड एंड सी ऑप्शन दिया गया है इम्प्योर ब्लड एंड डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द अबोव. पूछा गया है कि लिम्फ इनमें से आपकी क्या रहती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा फिल्टर्ड टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि ये आपकी फिल्टर्ड टिश्यू फ्लूइड रहती है. तो बी विल बी द राइट आंसर हियर. यस, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, डेट इज फिल्टर्ड टिश्यू फ्लूइड. ये आपकी रहेगी फिल्टर्ड टिश्यू फ्लूइड. राइट, उसके बाद बात करते हैं. यस, इसमें भी हम ओके, इसमें राइट, इसको भी टिक कर देते हैं कि लोवेस्ट ब्लड प्रेशर आपका कहाँ रहेगा? वेन में रहेगा. यस, उसके बाद बात करते हैं कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में द करेक्ट रूट ऑफ ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो का करेक्ट रूट पूछा गया है कि क्या रहेगा? ब्लड फ्लो का करेक्ट रूट क्या रहेगा ये पूछा गया है. ए ऑप्शन गिवन इज द वेन, बी ऑप्शन इज, ए ऑप्शन गिवन इज वेन, बी ऑप्शन इज आर्टरीज. राइट, ए ऑप्शन क्या दिया गया है? वेन से आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से हार्ट में जाएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा, है ना. और उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है कि हार्ट से आर्टरीज में जाएगा, दैट इज फिर वेन में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा. नो, ये तो होगा ही नहीं, है ना. फिर हार्ट से कहाँ जाएगा? आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से वेन में जाएगा और फिर वापस हार्ट में आएगा. राइट, देन लंग्स से वेन्स में जाएगा, वेन से आर्टरीज में जाएगा. नो, दिस इज नॉट राइट. ये भी क्या है? राइट नहीं है ना. देन वेन से आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा. इज दिस राइट? नो.
दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? सो दिस विल बी योर राइट आंसर हियर, कि हार्ट से आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से कैपिलरीज में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, फिर वहां से वापस से वेन्स में आएगा, और फिर वापस वेन से कहाँ पे आएगा? हार्ट में आएगा। क्योंकि जो आर्टरीज है वो ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, और जो वेन्स है वो ब्लड कैरी करती है टुवर्ड्स हार्ट। तो यहाँ पे ये आपका राइट रहेगा, ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये आपका राइट रूट रहेगा ब्लड फ्लो के लिए। यस, समझ में आया? यस स्टूडेंट्स, कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? नो डाउट? ओके। देन कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ, पूछा गया है कि कार्डियक आउटपुट किसका प्रोडक्ट रहता है? यस, तो द कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट रहेगा? यस, किसका प्रोडक्ट रहेगा? तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है हार्ट रेट प्लस इनटू ब्लड वॉल्यूम, बी ऑप्शन आपका दिया गया है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, सी ऑप्शन इज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर आपका दिया गया है। यस, एंड डी ऑप्शन आपका दिया गया है हार्ट रेट इनटू पल्स, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बी विल बी योर राइट आंसर। दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, राइट। स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हमें कार्डियक आउटपुट मिलता है, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर बी रहेगा, डेट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। यस, ये आपका राइट आंसर रहेगा फॉर कार्डियक आउटपुट। यस, कार्डियक आउटपुट के लिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, दैट इज विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। आर्टरी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी बतानी है बॉडी की सबसे। ए ऑप्शन दिया गया है पोमनरी आर्टरी, बी ऑप्शन दिया गया है कोरोनरी आर्टरी, एंड सी ऑप्शन इज गिवन एओर्टा, एंड डी इज द सबक्लेवियन आर्टरी। आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ी आर्टरी जो रहती है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? डी विल बी योर सी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। यस, एओर्टा हमारी क्या रहती है? लार्जेस्ट आर्टरी रहती है हमारी बॉडी की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एओर्टा। देन विच आयन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से गिवन आयन्स में से कौन सा आयन आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? ए ऑप्शन दिया गया है सोडियम, बी ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम, सी ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम, एंड डी ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सो द राइट आंसर विल बी यस, कौन सा आयन है इनमें से जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? रिकॉल करो, कौन सा है? Yes, B. Calcium is the right answer. Yes, B is the right answer. Calcium is the right answer. Yes, then the functional unit of kidney. Functional unit बतानी है आपको किडनी की। किडनी की functional unit क्या रहेगी ये बताना है। A option is nephron. तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फंक्शनल यूनिट क्या रहेगा, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या रहेगी। ए ऑप्शन दिया गया है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन दिया गया है ग्लोमेरुलस, सी ऑप्शन इज द बोमन कैप्सूल, एंड डी ऑप्शन इज द लूप ऑफ हैनले। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की वो क्या रहती है, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या रहेगी? यस, नेफ्रॉन। यस एवरीवन, यस, वेरी गुड। सो ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन आपका राइट आंसर रहेगा। यस, बिल्कुल सही आंसर सोचा है आपने, नेफ्रॉन यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। यस, सो द नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। यस, तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं कि नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया है कि विच हार्मोन इंक्रीज द वाटर रीएब्जॉर्प्शन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है? ए ऑक्सीटोसिन, बी एडीएच, सी इंसुलिन, एंड डी रेनिन, राइट। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर आपका क्या रहेगा? कौन सा हार्मोन है इनमें से जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है? आप बोलोगे एंटी डायरेटिक हार्मोन, विदाउट एनी डाउट एडीएचई तो है जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है कलेक्टिंग वाले पोर्शन में नेफ्रॉन के। यस, वहां पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाया जाता है ताकि वाटर को कंजर्व किया जाए, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया जाता है, उल्टा वहां से वाटर रीएब्जॉर्ब करवा देता है ना। यस, सो विच हार्मोन, सो एडीएच जो है आपका वो इंक्रीज करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन को, और ये ऐसे वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है।
देन द 23 मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन इज, ह्यूमन का जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पूछा गया है आपसे। तो द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो ह्यूमन में होगा वो पूछा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यस, तो ए ऑप्शन दिया गया है, यस, तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन क्या दिया गया है, ए ऑप्शन गिवन इज अमोनिया, बी ऑप्शन आपको दिया गया है यूरिक एसिड, एंड सी ऑप्शन आपको दिया गया है यूरिया, एंड डी ऑप्शन आपको दिया गया है क्रेटिनिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ह्यूमन में वो क्या रहता है, देखो तीन टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हम पढ़ते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर रहेगा, यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, व्हाट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन इज, जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है ह्यूमन में वो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, यस, व्हाट इज द राइट आंसर हियर। Mm-hmm. यूरिया, यस, सी, सी इज द राइट आंसर, यूरिया इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा यूरिया। देन फिल्ट्रेशन इन किडनी टेक्स प्लेस इन, जो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है, ए लूप ऑफ हैनले, बी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, सी ग्लोमेरुलस, एंड डी कलेक्टिंग डक्ट, यस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है किडनी में, ये पूछा गया है, सो सी इज द राइट आंसर, ग्लोमेरुलस इज द राइट आंसर, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा, यस, ग्लोमेरुलस इज द राइट आंसर। देन पूछा गया है कि द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इम्पर्मिएबल टू वाटर इज, वो पार्ट पूछा गया है नेफ्रॉन का जो इम्पर्मिएबल होता है वाटर के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यस, ए ऑप्शन दिया गया है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, बी ऑप्शन इज डिसेंडिंग लिम्ब, C option is ascending limb of Hanley, and D option is collecting duct. Yes, students, आपका right answer क्या रहेगा यहाँ पे? Yes, so proximal tubule, descending limb, ascending limb of Hanley. बताओ क्या रहेगा right answer? Yes, ascending limb of Hanley, right? Ascending limb of Hanley एक ऐसा पार्ट है जो impermeable रहता है वाटर के लिए। Yes, वहाँ पे सिर्फ आयंस की, मिनरल्स की, सोडियम की पर्टिकुलरली क्या रहती है, रीअब्जॉर्प्शन रहती है। तो ये रहता है impermeable for the water, yes, right. Then juxtaglomerular apparatus regulate, जो juxtaglomerular apparatus हम पढ़ते हैं वो क्या रेगुलेट करता है ये पूछा गया है। A is like blood pH, B urine volume, C blood pressure, and D JFR। क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, सो द राइट आंसर विल बी ब्लड प्रेशर, यस, राइट आंसर क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे राइट आंसर इज द सी, दैट इज द ब्लड प्रेशर। देन यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया किस में फॉर्म होता है, ए किडनी, बी लिवर, सी ब्लैडर, डी पेनक्रियाज। यहाँ पे क्या रहेगा राइट आंसर, यस, यूरिया कहाँ पे फॉर्म होता है, ये पूछा गया है कि यूरिया बनता कहाँ है यार, यूरिया कहाँ फॉर्म होता है, यस, यहाँ पे गलती से भी किडनी मत टिक कर देना, किडनी टिक नहीं करना है। पूछा गया है कि यूरिया कहाँ पे फॉर्म होता है, यूरिया इज फॉर्म्ड इन, कहाँ पे यूरिया फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर रहेगा, डेट इज लिवर, यस, लिवर में यूरिया फॉर्म होगा। उसके बाद पूछा गया है कि विच पार्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन, कौन सा पार्ट है जो यूरिन कलेक्ट करता है यूरिन नेफ्रॉन से, यस, नेफ्रॉन से यूरिन कौन कलेक्ट करता है, कौन सा पार्ट कलेक्ट करता है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है आपको रेनल, बी, ए ऑप्शन दिया है यूरिटर, बी ऑप्शन दिया है रेनल पेल्विस, सी ऑप्शन इज द रेनल कॉर्टेक्स, एंड डी ऑप्शन इज द रेनल मेड्यूला। तो आपको यहाँ पे बताना है अब इन जो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है जो यूरिन कलेक्ट करेगा नेफ्रॉन से। क्या रहेगा राइट आंसर यहाँ पे, कौन सा पार्ट कलेक्ट करेगा, आप बोलोगे रेनल पेल्विस, यस, दिस इज द राइट आंसर, रेनल पेल्विस है जो वो कलेक्ट करता है यूरिन को नेफ्रॉन से, राइट, नेफ्रॉन में आपका यूरिन बनेगा और उसको फिर कलेक्ट किया जाएगा रेनल पेल्विस के द्वारा, यस, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेनल पेल्विस इज द राइट आंसर। देन बात करते हैं कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे कौन करवाएगा, यस, विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ए ऑप्शन दिया है बोमेन कैप्सूल, बी ऑप्शन दिया है लूप ऑफ हैनले, सी ऑप्शन दिया है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड डी ऑप्शन दिया है कलेक्टिंग डक्ट, राइट। सो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस आपका राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या रहेगा, यस एवरीवन, क्या रहेगा राइट आंसर,
सो द राइट आंसर, क्या पूछा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का पूछा है। तो वो तो कौन करवाएगा, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स करवाएंगे ना। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल विल बी द राइट आंसर। यस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यहाँ पे आपको टिक करोगे। तो द पीसीटी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आपका राइट आंसर रहेगा। देन विच स्ट्रक्चर स्टोर यूरिन टेम्पररी, पूछा गया है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को टेम्पररी क्या करता है, स्टोर करता है। ए ऑप्शन दिया गया है किडनी, बी यूरिटर, सी यूरिथ्रा एंड डी यूरिनरी ब्लैडर। यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है काफी बार, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, यस, किडनी तो नहीं होगा, ऑब्वियसली किडनी तो नहीं करेगा स्टोर यूरिन को। यूरिटस तो सिर्फ ट्रांसफर ही करते हैं यूरिन को, है ना, किडनी से कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरेथ्रा क्या होता है, एग्जिट पार्ट होता है यूरिन का। तो क्या आएगा, राइट आंसर बचा क्या यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर बच गया। सो डी इज द राइट आंसर, यूरिनरी ब्लैडर इज द राइट आंसर हियर। यस, यूरिनरी ब्लैडर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, डी इज द राइट आंसर। देन द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज, मसल की फंक्शनल यूनिट क्या रहेगी। ए ऑप्शन दिया गया है सार्कोमियर, बी ऑप्शन दिया गया है सार्कोलेमा, सी ऑप्शन दिया गया है मायोफिब्रिल एंड डी ऑप्शन दिया गया है एक्टिन। तो आपको बताना है कि जो मसल है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या रहती है। यस, क्या रहती है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। द आंसर विल बी सार्कोमियर। यस, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। सार्कोमियर जो है वो फंक्शनल यूनिट रहती है मसल की। यस, देन कैल्शियम आयन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन, जो कैल्शियम आयन है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे क्या रहता है उनका। A. Detach myosin, B. Inhibit ADPase, C. Expose actin binding site एंड डी एक्टिवेट करते हैं ट्रोपोनिन को। यस, कैल्शियम का क्या रोल रहता है मसल कॉन्ट्रेक्शन में, वी एवरीवन रीड की मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम का रोल रहता है। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा गया है कि क्या रोल रहेगा यहाँ पे मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम का। तो यहाँ पे ये एक्टिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज करवाता है ना, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट को क्या करवाएगा, एक्सपोज करवाएगा। तो ये इसका यहाँ पे आपको रोल देखने को मिलेगा। यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, एक्टिन बाइंडिंग साइट को क्या करवाएगा, ये एक्सपोज करवाएगा। सो इट एक्सपोज एक्टिन बाइंडिंग साइट। यस, एक्टिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज करवाएगा। देन विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन में मेनली कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है। ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लोब्युलिन, सी मायोसिन एंड डी फेब्रिनोजन। क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, इनमें से गिवन प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन है जो कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व रहता है, राइट, मसल कॉन्ट्रेक्शन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, मायोसिन रहेगा। यस, सी विल बी योर राइट आंसर, मायोसिन विल बी द राइट आंसर। यस, देन क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस के बीच में ज्वाइंट पूछा गया है कि एटलस एंड एक्सिस में किस टाइप का ज्वाइंट होगा, राइट। यस, आपको ए ऑप्शन दिया गया है हिंज, बी ऑप्शन दिया गया है पाइवोट, देन सी ऑप्शन दिया गया है बॉल एंड सॉकेट एंड डी ऑप्शन दिया गया है सैडल। तो यहाँ पे आपका क्या सही आंसर रहेगा, बी विल बी योर राइट आंसर। यस, राइट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉल्यूंटरी मसल, इनमें से कौन सी आपकी इनवॉल्यूंटरी मसल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉल्यूंटरी मसल, इनमें से कौन सी इनवॉल्यूंटरी मसल नहीं है। ए कार्डियक, बी स्केलेटल, सी स्मूथ एंड ऑल आर इनवॉल्यूंटरी। राइट, क्या पूछा गया है यहाँ पे, ये कौन सी यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी मसल नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि जो स्केलेटल मसल है वो क्या रहती है, वो वॉल्यूंटरी रहती है, वो इनवॉल्यूंटरी नहीं होती। तो यहाँ पे आपका बी आंसर इज द राइट आंसर। बाकी जो कार्डियक है और स्मूथ है वो आपकी इनवॉल्यूंटरी रहती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जो स्केलेटल मसल है दैट इज द वॉल्यूंटरी मसल, वो हमारे कंट्रोल में रहती है। देन द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम की यूनिट पूछी गई है आपसे। सो द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम की क्या यूनिट रहेगी। ए ऑप्शन गिवन इज एक्सॉन, बी इज न्यूरॉन, सी इज डेंड्राइट एंड डी इज गैंग्लियन। क्या राइट आंसर रहेगा, नर्वस सिस्टम की यूनिट इज न्यूरॉन। यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा न्यूरॉन। यस, न्यूरॉन इज द राइट आंसर। देन पूछा गया है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या रहेगा न्यूरॉन का। यस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपसे पूछा गया है न्यूरॉन का।
यस, तो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या रहेगा? यस एवरीवन, कितना रहेगा? ए ऑप्शन दिया है +70 MV, बी ऑप्शन दिया है 0 MV, सी ऑप्शन गिवन इज -70 MV एंड डी ऑप्शन गिवन इज द -90 MV। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा सी, that is -70 MV। then which part control posture and balance? कौन सा पार्ट है जो पोस्चर को और बैलेंस को कंट्रोल करता है? ए ऑप्शन गिवन इज द cerebellum, बी ऑप्शन गिवन इज द cerebrum, सी hypothalamus एंड डी medulla। यस, कौन सा है जो पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट? ए आंसर cerebellum, राइट? cerebellum will be the right answer here। देन स्वान सेल फॉर्म, यहाँ पे स्वान सेल क्या फॉर्म करते हैं ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है साइनेप्स, बी ऑप्शन दिया गया है माइलिन शीथ, सी ऑप्शन दिया गया है डेंड्राइट एंड डी ऑप्शन दिया गया है आपका नोड्स ऑफ रेनबियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। यस, स्वान सेल क्या फॉर्म करेंगे इनमें से? यस, सो बी माइलिन शीथ। यस, okay, then neurotransmitter at neuromuscular junction, right? neurotransmitter कौन सा होगा इनमें से neuromuscular junction पे? right? yes, most common is the acetylcholine, right? yes, so this is the D answer here। then reflex arc pathway end at, reflex pathway है जो वो कहाँ पे end होता है? ए ऑप्शन दिया गया है brain, बी ऑप्शन given is the spinal cord, सी is effector organ and D is the sensory neuron। राइट, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? यस, सो राइट आंसर विल बी द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन पे जाके एंड होता है, राइट? स्टार्ट कहाँ से होता है? यस, स्टार्ट कहाँ से होता है? यस, तो यहाँ पे यस, स्टार्ट कहाँ से होता है? सेंसरी ऑर्गन से स्टार्ट होता है, राइट? इफेक्टर ऑर्गन पे जाके एंड होता है। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन विल बी द राइट आंसर। देन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टेस्ट इन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन फास्ट किस में होती है? ए ऑप्शन दिया गया है नॉन माइलिनेटेड नर्व में, बी ऑप्शन दिया गया है माइलिनेटेड नर्व में, सी ऑप्शन इज डेंड्राइट एंड डी ऑप्शन इज द ग्रे मैटर। यस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा बी, दैट इज माइलिनेटेड नर्व। माइलिनेटेड नर्व आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यस, राइट। देन सेरेब्रम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, सेरेब्रम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ए इनवॉल्यूंटरी एक्शन, बी कोऑर्डिनेशन, सी इंटेलिजेंस एंड मेमोरी के लिए एंड डी हार्ट बीट के लिए। इसमें से आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सो द राइट आंसर विल बी, सेरेब्रम का मेन फंक्शन पूछा है तो ये हमारी जो इंटेलिजेंस और मेमोरी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर रहेगा, डेट इज इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। नोड्स ऑफ रेनवेयर हेल्प इन, नोड्स ऑफ रेनवेयर किसका क्या फंक्शन रहता है मेन? सो ए ऑप्शन इज स्लोइंग द इम्पल्स, बी ऑप्शन इज प्रिवेंटिंग द इम्पल्स, सी ऑप्शन इज द साल्टेटरी कंडक्शन एंड डी ऑप्शन इज द फॉर्मिंग द साइनेप्स। राइट, यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन इज द राइट आंसर। साल्टेटरी कंडक्शन ये करवाता है। साल्टेटरी कंडक्शन मतलब जो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं वहां पे नर्व कंडक्शन सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर ही करवाता है, क्योंकि वो अनमाइलिनेटेड रहता है तो वहां पे साल्टेटरी कंडक्शन होता है, इसे जंप कर करके कंडक्शन होता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट, हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट करता है? ए पोस्चर को, बी बैलेंस को, सी स्लीप एंड हंगर को, डी मेमोरी को। यस, राइट, तो ये क्या रेगुलेट करेगा? राइट, तो हाइपोथैलेमस मेनली रेगुलेट करता है स्लीप एंड हंगर को। यस, आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, ये स्लीप एंड हंगर को रेगुलेट करेगा। देन इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है? ए अल्फा सेल, बी बीटा सेल, सी डेल्टा सेल, डी एक्सनस सेल। राइट, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, बीटा सेल्स इज द राइट आंसर। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर, थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, ए आयरन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी मैग्नीशियम। यस, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर रहेगा, आयोडीन विल बी द राइट आंसर। देन फर्स्ट फाइट और फ्लाइट हार्मोन इज, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा रहता है आपका इन गिवन ऑप्शंस में से? ए कोर्टिसोल, बी एड्रेनालिन, सी थायरॉक्सिन एंड डी इंसुलिन। यस, क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कौन सा इनमें से फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है आपका? यस,
सो जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करती है वो हार्मोन कौन सा सिक्रीट करेगी? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनालिन, राइट? तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर रहेगा, एड्रेनालिन आपका राइट आंसर रहेगा। देन एडिसन डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो एडिसन डिजीज हो जाती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होगी? यस यस किसकी डेफिशिएंसी से होगी? ए ऑप्शन दिया है इंसुलिन, बी ऑप्शन दिया है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन दिया है कोर्टिसोल एंड डी इज द एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोर्टिसोल विल बी योर राइट आंसर। यस एवरीवन। देन विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल? कैल्शियम लेवल कौन रेगुलेट करता है इनमें से? यस, so the option number A is the thyroxine, option B is the calcitonin, C is the cortisol and D is the insulin. यहाँ पे right answer आपका रहेगा B, that is calcitonin. Yes, calcitonin. And with this we have discussed all the important questions of human physiology unit. I hope आपको समझ में आया होगा. Yes, stay connected with Brainipedia skill. Have a good day. Prepare well.